तो वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भर चुका है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है, कई इलाकों में जलभराव के चलते जाम भी लगा है। तो वहीं यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। लखनऊ समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव हो चुका है। तो यूपी के भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली में इस वक्त बारिश के कारण स्थिति वहां पर काफी ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। चूंकि देखिए हल्की सी भी बारिश होती है तो दिल्ली की व्यवस्थाओं की पोल खोल देती है। लेकिन यूपी की बात करें तो यहां पर भी कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। बिल्कुल, देखिए आज मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। और बारिश होने के बाद खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के इलाकों की बात की जाए तो यहां पर बारिश के बाद जाम की स्थिति बन जाती है और सड़कों पर जो जल निकासी के लिए इंतजाम किए गए थे वो पर्याप्त साबित होते हुए नहीं नजर आते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अब देखेंगे जो भी गाड़ियां ग्रेटर नोएडा और नोएडा से दिल्ली में दाखिल होने के लिए जा रही हैं, तमाम गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। जो रास्ता 10 से 15 मिनट में तय हो सकता है उस रास्ते को तय करने में आधे घंटे से 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन वाहनों का ज्यादा दबाव होने के चलते, दिल्ली में जलभराव होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर सीधे तौर पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर 14A से महामाया फ्लाईओवर तक की अगर बात की जाए, जो दिल्ली जाने वाला जो रूट है उस पर इसी तरीके से रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने के लिए मजबूर हैं। जलभराव इसके पीछे एक बड़ी वजह माना जाता है। और दूसरी तरफ जो रेड लाइट है, रेड लाइट कई बार काम करना बंद कर देती है। बारिश होने के बाद तो सुबह और शाम के वक्त जो अपने दफ्तरों के लिए लोग निकलते हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके से चाहे 2 पहिया वाहन चालक हो चाहे 4 पहिया वाहन चालक हो, उनको जाम के बीच से जूझते हुए जाना पड़ता है। और कई बार एम्बुलेंस भी ऐसे जाम में फंस जाती है। ये एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। इसी तरीके की तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए तो वहां गौर चौक के पास वहां भी इसी तरीके से जो जाम है उसकी स्थिति बनी हुई है। और नोएडा में अगर मौसम की बात की जाए तो आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि नोएडा में ज्यादा बारिश नहीं हुई है। ज्यादा बारिश होने के बाद जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है और पूरे जो इलाके हैं कई जगह के, वहां पर जल भराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आपके पास सोनू भी हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। तो नोएडा में सोनू, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, वहां भी व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां के क्या हालात हैं? देखिए, पहले ही आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे ही हुआ। आज सुबह से ही लगातार गाजियाबाद में बारिश पड़ रही है। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये एक पोर्श एरिया आता है, सिद्धार्थ विहार। आप जल भराव की तस्वीरें देख सकते हैं। गाड़ियों की स्पीड कम है। जल भराव थोड़ी सी बारिश के कारण इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को भारी परेशानी होती है। और ऐसे ही गाजियाबाद के कई जिलों का हाल है जहां पर बारिश पड़ रही है और पानी जल भराव की समस्या लगातार सामने आ रही है। लगातार प्रशासन दावे करता है कि काम चल रहा है और पानी की निकासी के लिए कार्य चल रहा है, पर जब बारिश आती है तो उनके सारे दावे धराशायी होते दिखाई देते हैं। आपको एक बार मैं नालों की तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। आप नालों की तस्वीर देखिए। जरा सा पानी भरते ही नाले जो हैं ओवरफ्लो होने शुरू हो गए हैं और थोड़ी सी पानी जो है सारा सड़कों पर आ जाता है और उसके बाद जो आम लोग हैं उनको इसके कारण परेशानी उठानी पड़ती है और समस्याओं के कारण इसके लिए दो चार होना पड़ता है। फिलहाल जिस तरीके के दावे प्रशासन कर रहा था साफ सफाई को लेकर, बारिश होने के बाद वो सारे दावे धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अमित, चूंकि देखिए हल्की सी भी बारिश अगर दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली में भी आसपास के इलाकों में होती है तो नगर निगम की प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। नगर निगम की ओर से पानी निकासी को लेकर या जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो हर साल इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है। बारिश आने के बाद कई अंडरपास जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, सड़कों पर पूरी तरीके से पानी लबालब भरा रहता है। और बरसात से पहले अगर संबंधित अथॉरिटीज की बात करें, एमसीडी दिल्ली में तमाम दावे करती है कि नालों की सफाई की जा रही है, पानी के निकासी को लेकर पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। इसी तरीके से अगर नोएडा की बात की जाए तो 11 करोड़ रुपया केवल नालों की सफाई और जल निकासी को लेकर इस साल नोएडा प्राधिकरण की तरफ से खर्च किया गया है। लेकिन पिछली बार की जो भी बारिश इस सीजन की आई है उसके बाद तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी दावा किया था कि जल भराव को लेकर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और जहां भी जल भराव होगा तुरंत अधिकारी जाकर पंप सेट लगाएंगे और उस पानी को निकालेंगे। लेकिन तमाम दावे खोखले होते हुए साबित नजर आते हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो यहां पर जितनी भी रेड लाइट है उनका संचालन भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है और रेड लाइट भी बारिश आने के बाद ठप पड़ जाती है। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा कितना काम करेंगे और कैसे जल निकासी की जाएगी, ये बिल्कुल सवाल हर साल खड़े बिल्कुल। और यहाँ पर जरूरी भी है कि नगर निगम की ओर से जो भी अपनी यहाँ पर एक रोड मैप अगर तैयार किए गए हैं पानी निकासी को लेकर, बारिश से निपटने को भी लेकर, तो वो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी चाहिए। सोनू भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सोनू, चूंकि देखिए आपने पौष इलाके की तस्वीर दिखाई, अगर पौष इलाके की इस तरीके की तस्वीर है तो सामान्य इलाकों की तो हालांकि यहाँ पर सोचने वाली स्थिति हो जाएगी, लेकिन नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है इन सभी स्थिति में निपटारे के लिए? देखिए, लगातार बोर्ड बैठक चल रही थी और बोर्ड बैठक में लगातार इसी बात को लेकर चर्चा थी कि आने वाले दिनों में जब बारिश आएगी तो नगर निगम बेहतर तैयारी करेगा, जिससे अगर नालों की साफ सफाई होगी और पानी नहीं भरेगा। पर जो बारिश होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें इतनी देख सकते हैं आप खुद ही। फिलहाल जो ये जिस जगह पर खड़े हैं ये आवास विकास के अंडर में आता है और यहाँ की सड़कों का हाल भी बेहद खराब है और बारिश होने के बाद जब यहाँ पानी भर जाता है तो लोगों को वाहन चलाने में खासी दिक्कतें आती हैं। और बात करें नगर निगम की तो ये तो पोर्च इलाका है, बाकी जो सामान्य इलाके हैं उनका भी ऐसे ही बुरा हाल है। जरा सी बारिश होने के बाद नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण ही जो प्रशासन के लाख दावे जो प्रशासन करता है वो फिलहाल धरातल पर धराशायी होते दिखाई देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, सोनू, आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो वहीं गाजियाबाद में तेज बारिश आफत बन चुकी है। तेज बारिश से एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है। एलिवेटेड एग्जिट पॉइंट यूपी गेट पर जल भराव की तस्वीरें आ रही है। बता दें कि लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तेज बारिश के कारण जाम एक ऐसी समस्या है जो कि लोगों को इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और नतीजन ये कि घंटों तक लोग इस जाम में लगे हुए हैं। चूंकि हल्की सी बारिश होती है, जल भराव की स्थिति होती है और उसके बाद कई किलोमीटर ये लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर नीचे भी किस तरीके से जल जमाव की स्थिति हो चुकी है और लोग परेशानियों का सामना करते हुए सफर कर रहे हैं। वहीं नोएडा में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश से कई जगहों पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। लोगों को यहां पर गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो कि सबसे बड़ी परेशानी है दिल्ली एनसीआर के लोगों की, वो है जाम। हल्की सी बारिश के कारण घंटों तक ये लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए और दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। बारिश के बाद जल भराव की स्थिति तो नहीं है, लेकिन अभी भी हम आसमान की तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। मौसम काफी सुहावना हो रखा है और मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के अंदर रुक रुक कर बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही सुबह के वक्त ऑफिस जाने का वक्त होता है,
ऐसे में तमाम लोग जो अपने घरों से अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं, उन तमाम लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा के अलग अलग इलाकों में जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले रोड की हम तस्वीर दिखाएं तो तमाम गाड़ियां हैं जो सैकड़ों की संख्या में रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन वाहनों का दबाव ज्यादा होने के चलते, बारिश होने के चलते जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कई जगह बारिश के बाद रेड लाइट बंद पड़ जाने की वजह से इस तरीके के हालात बनते हैं। नोएडा प्राधिकरण जल भराव ना हो उसको लेकर काफी पहले से तैयारी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनती है और रेड लाइटों का रखरखाव भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ही किया जाता है। लिहाजा कहीं ना कहीं रेड लाइट बंद होना और सड़कों पर जल भराव के बाद लोगों को जो जाम है उससे जूझना पड़ता है और इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई और अभी भी आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो वहीं दिल्ली में बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कनॉट प्लेस और नई दिल्ली स्टेशन के बीच मिंटो रोड अंडरपास पूरी तरह से डूब गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। तस्वीरें दिखाते हैं। ये दिल्ली का दिल है जिसे कनॉट प्लेस कहा जाता है और कनॉट प्लेस देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली का दिल दरिया बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक आपकी नजर आएंगी ऑटो बंद, बाइक बंद, गाड़ियां मुश्किल निकलते हुए, जो पैदल मुसाफिर है वो भी साइड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जहां तक नजर जाएंगे सिर्फ पानी नजर आएगा। तो ये देख लीजिए, ये राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली का हाट यानी कनॉट प्लेस जो अंग्रेजों के जमाने में इस लिहाज से बनाया गया था कि दिल्ली का, नई दिल्ली का, लुटियन दिल्ली का मुख्य बाजार बनेगा, अत्याधुनिक होगा। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान की कीमत करोड़ों में है, अरबों में है और वहां देखिए कि फुटपाथ से लेकर सब कुछ डूबा हुआ है। तो ये है दिल्ली के दिल के नजारे, कनॉट प्लेस के नजारे, जहां मिंटो रोड पर 8 से लेकर 9 फुट पानी भरा हुआ है, तो यहाँ भी 2 से लेकर 3 फुट पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये है राजधानी दिल्ली की, केंद्रीय दिल्ली की स्थिति, जो यकीन मानिए एक दहशत भरी स्थिति नजर आती है, क्योंकि नदियां दरिया बन चुकी है, अंडरपास ऐसी स्थिति में है जहां अगर कोई ऑटो रिक्शा, यहां तक कि बस भी जाए तो शायद ऊपर ना निकल पाए। ये लुटियन दिल्ली की सड़कें हैं और सड़कों पे भरा हुआ जल भराव, वाटर लॉगिंग को देख लीजिए। एक तरफ फिरोशा रोड है तो दूसरी तरफ वो सड़क है जो इंडिया गेट की तरफ जाती है और देखिए किस तरीके से फिरोशा रोड से लेकर के माधवराव सिंधिया मार्ग तक पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो आप किसी दरिया के बीचों बीच खड़े हुए हैं। अब मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 से लेकर 2 दिन तक इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। तो राजधानी दिल्ली में जब 2 घंटे की बारिश हुई तो देखिए किस तरीके से पानी की बौछार मारते हुए लगातार वाहन जा रहे हैं और कई गाड़ियां तो ऐसी हैं, कई बाइकें तो ऐसी हैं जो बीच में ही बंद हो जाती है। तो यहाँ अब जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और राजधानी दिल्ली के लुटियन इलाके में जो कोठियां हैं, जहां पे सांसदों के, मंत्रियों के घर हैं, वहां की हालत देख लीजिए। देखिए किस तरीके से ये गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है, क्योंकि अंदर जो सांसद का घर है वहां पर पानी भरा हुआ है। लोकसभा के सांसद राज्यसभा से आते हैं राहुल, और उनके घर के अंदर पानी भरा हुआ है और लगभग यही स्थिति आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कोठी है उसमें भी नजर आएगी। देखिए किस तरीके से अंदर तक आपको जल भराव नजर आएगा, पानी नजर आएगा। तो जो तमाम अलग अलग कोठियां हैं सांसदों की, पीडब्ल्यूडी की, अलग अलग विभागों की, वहां पर पानी भरा हुआ है। भाई कितना पानी भर गया अंदर कोठी में? अरे बहुत ज्यादा पानी भरा है अंदर, पूरा पानी भरा हुआ है अंदर, तो नहीं पानी। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो कोठियां हैं उनके अंदर भी जल भराव नजर आता है। यानी सांसदों की कोठी हो, मंत्रियों की कोठी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग जिसकी जिम्मेदारी है कि जल भराव नहीं होना चाहिए वो हालत हो। ये है राजधानी दिल्ली के हालात, जहां सांसदों से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की कोठी के अंदर, दफ्तरों के अंदर भी पानी पूरी तरीके से भर चुका है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ राहुल दबास, न्यूज नेशन दिल्ली।